हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में, इन टूडेज वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द केयर होम जॉब्स एंड ऑल। सो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस केयर होम से रिलेटेड बना रखी है, ऊपर से इंटरव्यूज़ भी कर रखे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो केयर होम में पार्ट टाइम जॉब करते हैं या उनको किस तरीके का जॉब होता है, किस तरीके का केयर होम में वर्क होता है। तो इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट भी डाल रखी है। केयर होम और स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू करके एक प्लेलिस्ट होगी, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। लोगों के इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि किस तरीके का जॉब होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें से काफ़ी सारी क्वेश्चंस का लेके एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी। उससे पहले कि बता दूँ कि केयर होम में काम वगैरह क्या होता है या छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। केयर होम में देखो, आपको केयर होम से ही समझ आ रहा है कि लोगों की केयर करनी होती है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको केयर होम में एज अ केयरर ही वर्क करना पड़ता है। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट अवेलेबल होती है, जैसे कि एडमिन रोल भी होता है, किचन असिस्टेंट भी होता है, एज अ शेफ़ भी आप वर्क कर सकते हो, एज अ प्लम्बिंग का अगर आपको काम आता है प्लम्बिंग का कर सकते हो, और अगर वेस्ट मैनेजमेंट का, या काफ़ी सारी रोल्स होती है, लाइक हेयर ड्रेसिंग तक का भी होता है, और सीनियर केयरर, इन सब का भी रोल इसमें अवेलेबल होता है। अगर पे रेट की बात करें तो देखो, पे रेट जो है आज की डेट में जो बेसिक पे रेट है वो मिनिमम 9.5 से अबव ही है। और यहाँ पे रेट मैंने काफ़ी सारी टाइम बता रखा है कि पे रेट जो है मोस्टली यूके में अकॉर्डिंग टू एज डिसाइड होता है। वेज रेट जो है अकॉर्डिंग टू एज डिसाइड होता है। तो अगर आपकी एज 21 से अबव है तो आपको बेसिक जो पे रेट है वो 10 तो मिलना ही चाहिए, 9.5 से अबव ही मिलना चाहिए। और अभी जो अप्रैल से 1 अप्रैल से रेट चेंज होंगे, 10.40 समथिंग है, वो मैं देख के एग्जैक्टली टाइप कर दूंगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट हाँ 10 से अबव है, 10.7 या 10.4 समथिंग है, तो वो इंक्रीज होके हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और गुड न्यूज़ भी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, और मतलब सबके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वेज रेट इंक्रीज होता है तो आपको थोड़ा सा हायर पे हो जाता है, सैलरी में अच्छा होता है। थर्ड क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट जो है कर सकते हैं केयर होम की जॉब या नहीं कर सकते, या फिर कौन एलिजिबल होता है केयर होम की जॉब करने के लिए। तो देखो यार, किसी का भी इंटरेस्ट अगर एज अ केयर वर्कर या केयर होम में जॉब कर लेने का है, तो क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि काफ़ी सारी कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर भी करती है केयर होम में, और थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर जॉब इस फील्ड में आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेना थोड़ा सा इजी है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इजी है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अदर जॉब्स के कंपेरेटिव में इजी है, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी के थ्रू या किसी केयर होम में अगर 5 to 8 मंथ्स या 1 ईयर काम कर लेते हो वाइल ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो मोस्टली चांसेस है आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपनी स्किल्स के थ्रू वो सब। तो मतलब ये आपको अपने मैनेजर से डिसाइड करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, और वो लोग मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा जो है स्विच करवाने में हेल्प कर देते हैं। तो अनदर क्वेश्चन था कि कौन सी एजेंसी के थ्रू मिलती है केयर होम की जॉब। तो देखो यार, केयर होम की जॉब के लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो सोशल केयर असिस्टेंट या केयर स्टाफ के लिए हायरिंग करता है। तो आपको नियर बाय अपनी एजेंसी सर्च करनी पड़ेगी। ऐसा कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है कि कोलचेस्टर में सिर्फ एक ही एजेंसी है या 2 एजेंसी है। काफी सारी एजेंसीज है जो कोलचेस्टर में या अपनी सिटी में जॉब वगैरह सोशल केयर की या केयर असिस्टेंट की जॉब वगैरह प्रोवाइड करती है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा केयर एजेंसीज नियर मी, या इस तरीके से कीवर्ड आपको गूगल पे या किसी भी ब्राउजर पे सर्च करने पड़ेंगे। तो नियर बाय जो भी एजेंसीज आती है या केयर होम आते हैं, आप डायरेक्टली उन पे भी कॉल करके या जाके भी बात कर सकते हो, या ईमेल उनको CV वगैरह अपना जो है ईमेल करके आप इस तरीके से भी इंक्वायरी कर सकते हो कि वहाँ पे कोई वैकेंसी है या नहीं है। तो इस तरीके से भी आप जॉब वगैरह फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपको कितनी देर की शिफ्ट या कितने दिन का काम मिलता है। तो देखो, ये अगर एजेंसी के थ्रू काम करते हो तो मतलब हो सकता है कि आपको 7 के 7 दिन भी काम मिल जाए, 5 दिन काम मिले, 4 दिन काम मिले। और मोस्टली जो शिफ्ट होती है वो आपको 9 to 5 ही होती है, या 9 to 7 हो सकती है, 9 to 9 भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी शिफ्ट करने के लिए अलाउड हो या कौन सा करना चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप 20 आवर्स से ज़्यादा कर नहीं सकते हो। तो इस हिसाब से आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो शिफ्ट कर रहे हो वीकली या मंथली, तो आप 20 आवर्स का जो है रूल जो है वो ब्रेक ना करो, अपने स्टूडेंट वीज़ा के अंडर ही रहो। तो उस हिसाब से आप 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउड होता है, और जो शिफ्ट मिलती है वो मे बी 9 to 10 आवर्स की शिफ्ट मिल जाती है एक दिन के लिए। तो उस हिसाब से आपका वीकली जो 20 आवर्स का कोटा है वो भी ठीक से चल पाता है, सही रहता है उस हिसाब से। केयर होम में तो आपको 10 घंटे की या 9 आवर्स की, 5 आवर्स की, इस तरीके की शिफ्ट मिलती है। डिपेंड करता है कि एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हो या केयर होम के थ्रू। अगर एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हो तो आपको शिफ्ट वगैरह जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन या जो भी उनका तरीका है जॉब वगैरह आपको शेयर करने का, तो उस हिसाब से आपको मिलती है। लाइक कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो जिसको यहाँ पे शिफ्ट वगैरह बोलते हैं, तो शिफ्ट वगैरह वो लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करते हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और फिर वो लोग आप लोगों को बुक कर देते हैं उस शिफ्ट के लिए, और आप लोग उस शिफ्ट को अटेंड करते हो। एक क्वेश्चन था कि आप पार्ट टाइम में डिलीवरी वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो डिलीवरी वर्क करने के लिए मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस पे हम 1 ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो 1 ईयर यूके में ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन
कंसर्न यही रहता है जो ड्राइविंग जॉब्स होती है, मतलब ड्राइविंग या डिलीवरी जॉब्स जो होती है, वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है तो अलाउड नहीं होगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं आती तो आपको ये चीज़ जो है डिस्कस करना पड़ेगा। आप जिस भी एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहे हो, सपोज अगर आप मैकडी के अंदर काम कर रहे हो एज अ डिलीवरी बॉय, तो आपको मैकडी वालों से ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये क्या सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है। अगर नहीं आती तो आप कर सकते हो, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है तो आई बिलीव अकॉर्डिंग टू द वीज़ा रेगुलेशन आप नहीं कर सकते हो, तो वो आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ चेक करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे को आया था कि केयर होम में जॉब ज्वाइन होने के बाद क्या आप एक्स्ट्रा टाइम में दूसरी जॉब कर सकते हो, लाइक डिलीवरी जॉब। तो यार देखो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो करो, किसी ने कोई मना नहीं किया। आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी है आपको तो एक्स्ट्रा शिफ्ट करो। तो बात वहीं आ जाती है कि आपको कितना वर्किंग आवर्स अलाउड है। अगर आप फुल टाइम अभी वर्क कर सकते हो, लाइक अगर आप अपने PSW पे हो और अगर आप केयर होम में जॉब कर रहे हो, और अगर आप मान लो 10 घंटे की एक दिन में शिफ्ट करते हो और आपको लगता है कि आपकी बॉडी में स्टिल एनर्जी है और आप डिलीवरी की जॉब करना चाहते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से फुल टाइम में डिलीवरी की जॉब अलाउड होती है। मैं श्योर नहीं हूँ बट मेरे ख्याल से अलाउड होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है PSW पे वो डिलीवरी जॉब प्रेफर करते हैं। तो अगर आप की बॉडी अलाउ करती है आपको, और वर्किंग आवर्स तो उसमें लिमिटेड नहीं होते हैं, क्योंकि 40 आवर्स जो है वो होता है, लाइक स्टैंडर्ड जो 40 आवर्स होता है, बट वर्किंग आवर्स जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लाइक PSW वगैरह में या किसी और अदर वीज़ा में, बट स्टूडेंट वीज़ा पे होता है। तो स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं कर सकते हो, बट अगर किसी और अदर वीज़ा पे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है कि आर यू इन बर्मिंघम। तो मैं बर्मिंघम में नहीं हूँ भाई, मैं कोलचेस्टर में बेच रहा हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन था कि अगर कोई स्पॉन्सर कर दे तो इंटरव्यू होता है या नहीं होता। तो यार इंटरव्यू के लिए मेरे को आइडिया नहीं है होता है या नहीं होता, बट अगर होता भी होगा तो आप सारे काम और सारा वर्क जानते हो, आप अपने स्टाफ को जानते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हो, एज अ केयर वर्कर क्या आपको वर्क करना है। तो मेरे ख्याल से अगर इंटरव्यू होता भी है तो उसमें कोई डिफिकल्टी आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितने भी टाइम से ड्यूरेशन से काम कर रहे हो तो आपको सारा एक्सपीरियंस है ही। और इंटरव्यू में यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर आपने काम किया है तो आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इंटरव्यू होता है नहीं होता मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ अगर आपने काम किया है तो आपको कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए इंटरव्यू देने में। तो एक क्वेश्चन था कि डोर टू डोर जॉब एज अ केयर वर्कर फॉर फीमेल अच्छी रहेगी, प्लीज रिप्लाई। तो देखो केयर होम के लिए 2 तरीके की जॉब होती है, मतलब और भी तरीके की हो सकती है, बट जितना मुझे आइडिया है कि एक तो आप स्पेसिफिक किसी केयर होम में जाके काम करते हो, और एक होता है कि एजेंसी आपको डिफरेंट प्लेसेस पे या केयर होम पे आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भेजती है। तो उसमें आपको मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट पेड नहीं होता है, आपको डोर टू डोर जाके सर्विस देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करेगा कि अच्छी रहती है या नहीं रहती, कि आफ्टर एक्सपीरियंस मुझे तो आइडिया नहीं है कि किस तरीके का वर्क होता है डोर टू डोर में, बट आई बिलीव जो मैंने केयर होम में देखा है केयर वर्कर्स को वर्क करते हुए, तो इट शुड बी द सिमिलर। इतना हेक्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट केयर होम में जा रहे हो, और आप अगर पर्टिकुलर डोर टू डोर जा रहे हो, मतलब किसी के घर पे जा रहे हो, तो वहां पे 2-4 या जितने स्पेसिफिक पर्सन होंगे सिर्फ उनकी केयर करनी है। अदरवाइज केयर होम में तो काफी सारे जो केयरर होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प करनी पड़ती है, मतलब जो रेजिडेंट्स होते हैं उनकी कितने भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों की केयर करनी पड़ती है। बट अगर आप डोर टू डोर जाते हो तो जितने पेशेंट होंगे वहाँ पे या जितने रेजिडेंट्स होंगे, सपोज करो 2 या 4 या 6, तो उनकी ही केयर करनी पड़ेगी आपको। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से बेटर होनी चाहिए केयर डोर टू डोर वाली जॉब, बट मुझे आइडिया नहीं है इसका। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्टूडेंट वीजा पे आना चाहिए या डायरेक्ट वर्क वीजा पे आना चाहिए। तो देखो यार, अगर आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस या आपकी डिग्री जो है मेडिकल फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में है, लाइक हॉस्पिटैलिटी फील्ड में है, तो आप डायरेक्टली ट्राई करो कि डायरेक्टली मिल जाए आपको जॉब, लाइक इंडिया से या आपकी अपनी होम कंट्री से। और आपको सर्च कैसे करना है, लाइक NHS एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो प्रोवाइड करती है यूके में, स्कॉटलैंड में, तो यूके और स्कॉटलैंड में, तो इनकी सर्विस काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो मोस्ट जो ट्रस्टेड वेबसाइट होगी वो NHS की वेबसाइट होगी, वहां पे जाके आप सर्च करो कि अपने रोल के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपको वहां पे कोई जॉब मिलती है तो ट्राई करो कि वहीं से अप्लाई कर दो। लाइक स्टूडेंट वीजा पे आने का वर्थ नहीं रहता। स्टूडेंट वीजा पे लोग आते हैं, अपना लाइक स्टडीज करते हैं, और कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो किसी तरीके से लाइक केयर होम का या अपना वीजा आपको स्विच करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आपको डायरेक्टली जॉब मिलती है अपनी होम कंट्री से तो ट्राई करो यार उसी वीजा पे, वर्क वीजा पे आने के लिए। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। स्ट्रगल भरी लाइफ है, स्ट्रगल करो, और आप जो स्टडीज वगैरह करोगे, जिस फील्ड में करोगे उस फील्ड में अगर जॉब लेना चाहते हो तो काफी स्ट्रगल भरा होता है, बट हाँ मिल जाती है। लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राई करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, यही मैं कह सकता हूँ। और फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही कि, और होपफुली मैंने काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it.